उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चल सन्यासी मंदिर में या फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसा बेतुका बयान बघाड़ने में महारत हासिल करने वाले ओम प्रकाश राजभर से अब अपना किला ही नहीं संभल रहा है। एक और जहां ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन में लगातार इग्नोर करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी ही पार्टी के पुराने और करीबी लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। चुनाव के समय साथ रहने वाले लोग आखिर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि राजभर से उनका मोह भंग हो रहा है? उनकी पार्टी में हुई टूट के पीछे असली विलेन कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या है इस टूट की इनसाइड स्टोरी, हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का जो गठबंधन हुआ था उसमें तो टूट की खबर पहले से ही सामने आ गई थी। महान दल के केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ पहले ही छोड़ दिया था और पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव से काफी खफा नजर आ रहे हैं। गठबंधन में उन्होंने अखिलेश यादव पर लगातार इग्नोर करने का आरोप लगाया। जब एमएलसी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे की जगह किसी और को टिकट दे दिया गया तो राजभर का गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया। पुत्र मोह में आकर उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कह दिया था कि अखिलेश यादव को सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमान और यादवों की ही चिंता है। उधर राजभर की मुसीबत कम नहीं हो रही थी। इसी बीच ऐसी खबर आ गई जो राजभर के पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अब ओम प्रकाश राजभर का दामन छोड़ खुद की पार्टी बनाने का फैसला ले लिया है। इतना ही नहीं, शशि प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ने के साथ ही सैकड़ों पुराने कार्यकर्ता भी अपने साथ ले गए। आप भी जानते हैं कि एक पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ उनके कार्यकर्ता का होता है। अगर कार्यकर्ता ही जब साथ नहीं रहेंगे तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का क्या हासिल आने वाले दिनों में होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। शशि प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय समता पार्टी रखा है। शशि प्रताप सिंह के इस निर्णय के बाद सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। शशि प्रताप सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में ओम प्रकाश राजभर कभी पलटी मार बयान के लिए, कभी सियासी अस्थिरता के लिए, कभी कथनी और करनी में अंतर वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए शशि प्रताप सिंह ने कहा कि यह आदमी देश का सबसे बड़ा झूठा नेता है। इससे बड़ा झूठा नेता कोई हो ही नहीं सकता है इस देश में। इन्होंने उत्तर प्रदेश की कोई चिंता नहीं की। इन्हें बस अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना है। ओम प्रकाश राजभर आज के जमाने के धृतराष्ट्र है। पार्टी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रहे रामशंकर राजभर का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव के बदौलत ओम प्रकाश राजभर मालामाल हो गए हैं, जबकि बीजेपी के बदौलत ओम प्रकाश राजभर सदन में पहुंचे थे। ये बिना गठबंधन और सत्ता के रह ही नहीं सकते। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने को बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दे। रामशंकर राजभर का साफ तौर पर कहना है कि वे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पार्टी ही नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का अध्यक्ष बाप है, बड़ा बेटा प्रमुख महासचिव है और छोटा बेटा पार्टी का प्रवक्ता है। इसी कारण से पार्टी में रोज टूट हो रही है। कभी इनके विधायक टूट रहे हैं तो कभी इनके कार्यकर्ता। अगर आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे तो ये जमानत भी बचाने के काबिल नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव में शिवपुर सीट समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में आई थी। इस सीट से बीजेपी के नेता अनिल राजभर के खिलाफ शशि प्रताप सिंह खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर अपने बेटे अरविंद राजभर को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। चुनाव के दौरान ही ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर ने शशि प्रताप सिंह की जबरदस्त अनदेखी की। उन्हें पार्टी की तरफ से कोई अहमियत नहीं दिया गया। इसी बात से शशि प्रताप सिंह लगातार नाराज चल रहे थे। मई महीने में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शशि प्रताप सिंह ने एक बयान हिंदू पक्ष के समर्थन में दे दिया था, जिसके बाद से उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया था। तभी से शशि प्रताप सिंह के बारे में पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, जो कि कल सही भी साबित हो गया। पार्टी में हुई टूट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुनील अर्कवंशी का साफ कहना है कि शशि प्रताप सिंह जिस टूट की बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सुनील ने शशि को कचरा बताया है। यह भी कहा कि शशि प्रताप सिंह को अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय समता पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय कचरा पार्टी रख देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ रामपुर में हुए उपचुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को ठहरा दिया। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव लड़ने जाएंगे और कमांडर घर में बैठा रहेगा तो चुनाव तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसे में जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ही टूट रही है तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता सत्ता के बिना
रह ही नहीं सकते, उनके बिना ये उनके सांस भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी पर अनर्गल प्रहार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड रहता है, क्या वह भी उत्तर प्रदेश के पलटी मार नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।